वेलकम टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर. तर आज आपण CTET ऑगस्ट 2023मध्ये झालेल्या पेपरचे विश्लेषण बघणार आहोत. हा पार्ट 2 आहे. पार्ट 1मध्ये आपण चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पॅडॉगॉजी या विषयाचे विश्लेषण पाहिलेले आहे. तर आता आपण समोरील जो विषय आहे त्या घटकांचे विश्लेषण बघणार आहोत. तर आजचा जो विषय आहे तो आहे मॅथेमॅटिक्स भाग 2. आपण डायरेक्टली याच्यामधले जे काही आन्सर्स आहेत ते आपण बघणार आहोत. तर चला. 31. निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? यह आंसर दिया है 1 A, B और C. ए क्या है? यह बच्चों को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है. यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है. यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है. क्वेश्चन नंबर 32. बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियाँ अपनी कक्षा में करवाती है. इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है. जो गतिविधियाँ हैं गणित सीखने की और जो उद्देश्य पूरा करना को प्रभावी नहीं है, ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है. तो ऑप्शन नंबर 1, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है. तो कौन कौन से उद्देश्य पूरे हैं? वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो दिखाती है. वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है. उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो गलत ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा. तो सही कौन से है? विद्यार्थियों की त्रुटियाँ उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है. गणित में त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होती है. गणित में त्रुटियाँ शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है. क्वेश्चन नंबर 34. आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर नंबर 1, यानी कि गलत. मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है. तो कौन से सही है? मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है. मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है. मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है. क्वेश्चन नंबर 35. गणितीय अधिगम सामग्री. आंसर नंबर 3, बी और डी. स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है. और डी, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है. क्वेश्चन नंबर 36. राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2022 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं पूर्ति होगी. आंसर नंबर 2, मजबूत होगी. क्वेश्चन नंबर 37. अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं. आंसर नंबर 4, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं है. क्वेश्चन नंबर 38. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है. इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? आंसर नंबर 3, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है. क्वेश्चन नंबर 39.
कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ाते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? आंसर नंबर 4, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? आंसर नंबर 1, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 41, ये जो क्वेश्चंस के आंसर है प्रैक्टिकल बेस है, यानी कि छुड़वाना चाहिए। तो हम डायरेक्ट इसके ओनली आंसर्स देखेंगे। एक सब्जी बेचने वाला पालक ₹60 प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से ₹21, ₹6 प्लस ₹6 प्लस ₹6 प्लस ₹3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? आंसर नंबर 4, केवल सी। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई है और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? आंसर नंबर 3, भिन्न डिस्क का उपयोग, यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क। क्वेश्चन नंबर 44, एक शिक्षिका गणित कक्ष में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है? आंसर नंबर 2, विचारों का बहिर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 45, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? आंसर नंबर 2, विद्यार्थी एक पासा उछलता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया था। इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? आंसर नंबर 3, 300 ग्राम। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? आंसर नंबर 4, 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियाँ हैं? आंसर नंबर 4, घन, घनाभ, गोला, बेलन। क्वेश्चन नंबर 49, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य ₹10 है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है? आंसर नंबर 2, ₹0.50। क्वेश्चन नंबर 15, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। 1/4 से बड़ा, 1/3 से बड़ा, 1/2।
क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी नंबर 51 नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? 6, 15, द्विकामी पूर्ति 45, 66, 91। आंसर नंबर 2 28। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। रक्त समूह ABOAB कुल विद्यार्थियों की संख्या। ए रक्तगट 9 विद्यार्थी, बी 6, O 12, AB 3, कुल 30। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है? 4:1। 53 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर नंबर 1 यदि एक पतंग के सन्मुख कोण बराबर होते तो वह एक आयत बन जाती है। ये कथन सत्य नहीं है। तो सत्य कौन कौन से? यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 अम्मी ने 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? ऑप्शन नंबर 3 5। क्वेश्चन नंबर 55 रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। आंसर नंबर 3 4 घंटे 25 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 56 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल है। आंसर नंबर 1 200। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। आंसर नंबर 3 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? अवरोही मीन्स इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स मीन्स उतरता क्रम। 10.5 1.50 1.055 1.05 1.005 0.155। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? आंसर नंबर 4 9। कौन कौन से? 11 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 60 5 - 5 + 5 5 - 5 + 5 5 - 5 के विषम संख्या पदों का योगफल है। आंसर नंबर 4 5। इस वीडियो में मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं। अगला भाग देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगला जल्दी आपको मिल जाएगा। उसकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी।